नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं स्पेशल फॉर रेलवे के पर्पज़ से चलाए जा रहे हैं। यदि ये स्पेशली चलाए जा रहे हैं तो रेलवे में भी एनटीपीसी के पर्पज़ से, क्योंकि उसी को टारगेट करके ये 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बनाया जा रहा है डेली। तो अब आपको क्या करना है, इन्हें डेली लेना है। टोटल 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 19। तो चलिए चलते करते स्टार्ट इसको प्रैक्टिस सेट को। यदि ये हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियोज़ को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल गेट्स, चार्ल फ्लिंट, पॉल एलन, स्टीव जॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा स्टीव जॉब्स थे। वो एप्पल कंप्यूटर्स के क्या थे, सह संस्थापक थे। एप्पल क्या है, एक अमेरिकी कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में हुई। ध्यान रखिएगा इस बात को, एप्पल की स्थापना कब हुई, 1976 में। और इसके तो तीन तीन संस्थापक यानी तीन दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन। ये तीनों ने क्या किया, मिलकर क्या किया, एप्पल की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो एशिया का सबसे बड़ा इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन किस शहर में है? शिमला, मनाली, गंगटोक, श्रीनगर। बताइए कौन से शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में स्थित है? श्रीनगर में। यह लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? यह लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह है। एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको आवर्त सारणी को याद कर लेना है। यदि आपके पास आवर्त सारणी की पीडीएफ नहीं है तो हम प्रोवाइड करवा देंगे कि किसको क्या किस जो तत्व है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है Mg। और मैग्नीशियम कितने नंबर पर आता है, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो है 12। ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक भी पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12 और मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम का सिंबल है Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो भारत है, भारत में जो बीमा से संबंधित जो भी काम होते हैं वो कौन सी संस्था देखती है, यह इसका राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, जो भारत में बीमा से संबंधित जो भी जिम्मेदारियां हैं वो कौन सा निकाय देखता है? भारतीय बीमा नियामक और प्राधिकरण। ध्यान रखिएगा, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। इसका जो शॉर्ट नाम है IRDAI। तो इसका पूरा नाम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। यह किस मंत्रालय का अधीन आता है? यह भारत के वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV का अर्थ क्या है? बार बार पूछा जा रहा है PSLV और GSLV। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, तो इसका राइट आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है। PSLV एक जो रॉकेट लॉन्चर है वो है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये इसरो द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस सत्र में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कौन सी सभा में राष्ट्रीय गान गाया गया था? बताइए इसका राइट आंसर। 1911, 1916, 1917 या 1907। तो जो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय गान गाया यानी कौन से सत्र में गाया? 1911 के कोलकाता सत्र में। तो यह 27 दिसंबर 1911 में INC में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्हाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा कौन है? द व्हाइट टाइगर
के उपन्यास के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। संयुक्त राष्ट्र का ये क्वेश्चन लगभग तीसरी बार रिपीट हो रहा है, यानी बार बार रिपीट ऐसे क्वेश्चन होते हैं। हम जो ये प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं इनका बेस है PYQ, यानी प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर इनको बनाए जा रहे हैं। हमने इनमें एक भी क्वेश्चन हमारे मन से या किसी भी गाइड से नहीं लिया है। ये जितने भी प्रश्न हैं वे सभी के सभी प्रीवियस ईयर रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, केवल करंट अफेयर को अपडेट किया है। इसमें जो करंट अफेयर है हमने लेटेस्ट की डाली है, और वो भी प्रीवियस ईयर की जैसी जो पूछा गया है वैसा का वैसा ही लगभग अब जो पूछा जा सकता है वैसा ही करंट अफेयर डाला है। तो इसका राइट आंसर होगा जो संयुक्त राष्ट्र में उसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं। 5 स्थायी सदस्य देश कौन है? रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका और एक कौन है एक जो पांचवा नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, पांचवा नाम है UK यानी यूनाइटेड किंगडम। दोबारा बता देता हूँ, चीन, रूस, फ्रांस, अमेरिका और UK, ये जो 5 कंट्री हैं वो हैं स्थायी सदस्य देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की एक सीट का ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई भी पानी मौजूद नहीं होता, यह क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। परावर्तन, डायवर्जन, मरगमरीचिका और प्रकीर्णन। तो जो आपको रेगिस्तान में नहीं, आपको सड़क पे भी ये मरगमरीचिका नाम का क्या दिखता है? आपको एक भ्रम दिखता है कि वहां पर पानी मौजूद है, जबकि वहां पर पानी मौजूद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा मरगमरीचिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीज मच्छर किसका वाहक है? यानी एडीज मच्छर क्या फैलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइफाइड, कोलेरा, डेंगू, मलेरिया। जो एडीज मच्छर है वो डेंगू को फैलाता है, यानी डेंगू का रोग वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो किस वर्ग के आयु बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 5 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष और 6 से 14 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो सर्व शिक्षा अभियान है वो किसके अंतर्गत आता है? वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21A के अंतर्गत क्या होता है? यदि कोई बच्चा है, कैसा भी हो, गरीब हो या कोई भी हो, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा यानी निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। यह किस अभियान के अंतर्गत आता है? सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। या किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक तत्व का एक नाम और खालिस्तान एक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि एक तत्व में क्या क्या होता है। देखिए, एक तत्व का एक नाम होता है। आपने पीछे देखा, जैसे ये Mg यानी मैग्नीशियम था, इसका एक नाम था, क्या था? मैग्नीशियम। प्रत्येक तत्व का एक नाम होता है, मैग्नीशियम नाम हो गया, 12 नंबर पे आता है। और क्या होता है? एक प्रतीक चिन्ह होता है। ये जो प्रतीक चिन्ह Mg दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है, यानी ये प्रतीक चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संसदीय प्रणाली में विधायी, न्यायी और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर किया जाता है? जो राष्ट्रपति है वो विधायी, न्यायी और आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह के ऊपर करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति विधायी, न्यायी और आपातकालीन शक्तियों का क्या करता है? प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी भारत में से किस श्रेणी की फसल के अंतर्गत आते हैं? जो चाय और कॉफी हैं, भारत में कौन सी फसलें हैं? देखिए, भारत में जो ये रोपण फसलें हैं यानी रोपी जाती हैं, इन्हें ढलानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। किसको? चाय और कॉफी को। तो ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है भारत में? ये रोपण फसलों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई
किसके द्वारा की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, जितने भी ऊंचाई वाले संगठन है, सॉरी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, जैसे कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, वहां पे बर्फें पड़ती हैं, तो क्या होता है, सड़कों पे भी बर्फ जम जाती है। तो कौन सा जो संगठन है उसके द्वारा क्या की जाती है, बर्फ हटाई जाती है वहां पे? उसका राइट आंसर होगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यानी इसका राइट आंसर है सीमा सड़क संगठन द्वारा क्या की जाती है, इसको हटाया जाता है। किसको? बर्फ को, BRO द्वारा। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1853 में भारत में अंग्रेजों के सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया, वह है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा रेलवे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि लंबी दूरी के जितने भी मार्ग थे उनको कवर करने के लिए क्या किया, रेलवे लाइन बिछाना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों का एक ये क्या था, सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो देखिए, जो जबलपुर है वो भी मध्य प्रदेश में है, भोपाल भी मध्य प्रदेश में, ग्वालियर भी मध्य प्रदेश में, जबकि जो रायपुर है वो कहाँ पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो इसका राइट आंसर होगा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर 2025 में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो लेटेस्ट करंट अफेयर हमने अपडेट कर दी है। तो ऐसे ही कुछ करंट अफेयर पिछले एग्जामों में पूछी गई थी, उसमें उस वर्ष का क्या पूछा गया था, बेस्ट मोशन पिक्चर। तो हमने क्या कर दिया अपडेट करके, 2025 का जो बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड है वो किसे दिया गया है, किस फिल्म को दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो इसका राइट आंसर है वो अनोरा फिल्म को क्या दिया गया है, 2025 का बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया ऑस्कर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आईआईटी को FSSAI द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक घोषित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो आईआईटी गांधीनगर है उसको क्या किया गया है, FSSAI द्वारा ईट राइट कैंपस अवार्ड द्वारा क्या किया गया है, भारत का पहला शैक्षणिक संस्थान बन गया है। FSSAI क्या है, ये एक विश्व स्तर पर काम करने वाली संस्था है जो जो अच्छे काम करता है उनको चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना खालिस्तान में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी चक्कर से बाहर निकालने की कोशिश की। तो ये पूछना चाह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो इसका सबको पता है राइट आंसर, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 पे चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोरट्रॉन का पूरा नाम क्या है? बताइए। फोरट्रॉन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो फोरट्रॉन का पूरा नाम क्या है? ये लगभग दूसरी बार पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोरट्रॉन का पूरा नाम है, जो एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। कब बनी? 1957 में फोरट्रॉन लैंग्वेज का निर्माण किया किसने? जॉन बेकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? देखिए, पूछना ये चाह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। जब भी हमारे पैर पे या कहीं पे भी चोट लग जाती है शरीर में, तब क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा विटामिन एक्टिव हो जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है, सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का वह अंग जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन के कार्य को देखता है, क्या कहलाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, तीन तरह की हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और तीसरी है विधायिका। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो कार्यों को क्रियान्वयन करता है वो क्या कहलाती है, कार्यपालिका। न्यायपालिका जो भी हमारे सिस्टम में चल रहा होता है तो उसके बारे में बताती है, वो है न्यायपालिका। और जो विधायिका है जो हमारे देश में कानून बनाने का काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूरा नाम क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सॉरी, पूरा नाम नहीं, पुराना नाम पूछ रहा है। पहले जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था उसका पुराना नाम पूछा जा रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रोम्बे। ये क्या था? परमाणु ऊर्जा संस्थान था। 1954 में क्या की गई? इसकी स्थापना की गई। ध्यान रखिएगा, जो भारतीय परमाणु ऊर्जा के अनुसंधान केंद्र है उसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, जो हमारा रेलवे का सेगमेंट है उसमें एक टॉपिक है पर्यावरण, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। उसमें कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है? देखिए, हाल ही में जो पर्यावरण दिवस मनाई गई, सॉरी, हाल ही में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसकी थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। देखिए, 5 जून अभी तक आई नहीं है 2025 की, तो 2025 की, सॉरी, 2025 की 5 जून अभी तक आई नहीं है, अभी चल रही है मई। तो जब मई के बाद आएगी जून, तो जून में जो 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम होगी उसको याद करना है आपको। अभी के लिए क्या याद करना है? 2024 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, इस थीम को आपको याद करना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन भारत का मरुस्थल नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत का मरुस्थल नहीं है? देखिए, कच्छ का रण भारत में है, थार भी है, स्पीति घाटी भी भारत में मौजूद है, जबकि जो सिंधु घाटी मरुस्थल है वो भारत में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाहौर में दिसंबर 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था, क्यों? जो लाहौर में अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में, तो वो किस कारण महत्वपूर्ण था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो लाहौर में 1929 का अधिवेशन हुआ उसमें क्या हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग हुई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्ण स्वराज के लिए प्रतिबद्धता के लिए क्या थे? महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो विश्व विरासत सूची डिफाइन की जाती है यानी अनाउंस की जाती है, उनमें इनमें से कौन सा जो स्थल है वो अभी तक शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा हवा महल विश्व विरासत सूची में अभी तक शामिल नहीं। जबकि आपको बात बता दूं कि जो जयपुर पर कोटा है, यानी हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर पूरे पर कोटे को क्या किया गया है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, लेकिन हवा महल अकेला उसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 तक की आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, लेटेस्ट का डाटा है कि नवंबर में आईसीसी की टी20 रैंकिंग आई, तो उसमें पहले स्थान पर कौन सी टीम है? भारत की रैंकिंग फर्स्ट है, किसमें? आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीटी कल्चर क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जितने भी कल्चर मौजूद हैं, वीटी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर, ये जितने भी कल्चर हैं, यदि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करना पड़ेगा आपको, और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। तो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप कमेंट कर दीजिए। जो भी बंदा कमेंट करेगा उसको सीधा लिंक मिल जाएगा किसका? जितने भी ये कल्चर हैं और उनसे कल्चर से संबंधित कौन सी फसलें हैं। जैसे वीटी कल्चर से संबंधित कौन सी फसल है? जो अंगूर की फसल है, किससे संबंधित है? वीटी कल्चर से। तो ऐसे सारी लिस्ट बना दी गई है, यदि आप चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता तो अर्थव्यवस्था के लिए सार्वभौमिक रूप से खालिस्तान के रूप में प्रकट होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, संसाधन के रूप में यदि उपयोग नहीं किया जाता तो उसको क्या बोलते हैं? दायित्व। ध्यान रखिएगा इस बात को, स्वाभाविक रूप से दायित्व के रूप में प्रकट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो सबसे ऊंचा वृक्ष, यानी जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है, इसका राइट आंसर है रेडवुड। रेडवुड जो वृक्ष है वो क्या है? सबसे ऊंचा वृक्ष है। कहाँ पे पाया जाता है? ये एक शंकुधारी वृक्ष है जो कोणधारी परिवार का क्या है? हिस्सा है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे और बड़े पेड़ों में नाम आता है इसका। कहाँ पे पाया जाता है? कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
खालिस्तान के खिलाफ गांधी जी का अभियान प्रेस की ब्रिटिश सेंसरशिप और बिना मुकदमे के नजरबंदी के जवाब में था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया। किसके खिलाफ आंदोलन चलाया? जो रोलट एक्ट था उसके खिलाफ। रोलट एक्ट कब आया? 1919 में। क्यों? रोलट एक्ट में क्या था? रोलट एक्ट में क्या किया गया, ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिना मुकदमे के लोगों को नजरबंद कर दिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था वहां पे। तब गांधी जी ने क्या चलाया? आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व विश्व दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो हर साल 17 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व दिवस। हर साल किसको किसको निपटने के लिए? सूखे और मरुस्थलीकरण को निपटने के लिए हर साल 17 जून को विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा की गई। यानी विमुद्रीकरण क्या है? जितने भी मार्केट में मौजूदा करेंसी है उसको क्या कर दिया गया? डिमोनेटाइज। यानी क्या कर दिया गया? उस करेंसी को बंद कर दिया गया है। सीधे सीधा बात है, नोटबंदी कर दी गई। तो यह इसकी घोषणा कब की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये देखिए, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 12 बजे क्या किया गया? इसकी घोषणा कर दी गई। किसकी? विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना है। तो निम्नलिखित में से एक सामाजिक बुराई नहीं है। बताइए कौन कौन सी सामाजिक बुराइयां थी, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बाल विवाह भी एक सामाजिक बुराई थी। निरक्षरता भी, यानी जो अनपढ़ लोग हैं वो भी एक सामाजिक बुराई है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो बीमारी है, छुआछूत यानी ऊंचे वर्ण और निम्न वर्ण के लोगों के बीच में अस्पृश्यता होती थी, तो वो भी क्या है? एक सामाजिक बुराई है। जबकि मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति सामाजिक बुराई नहीं है, यह अर्थव्यवस्था में होने वाला इन्फ्लुएशन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया? देखिए, जो कंप्यूटर सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी थी उस टाइम की, 1900 के दशक की, तो उसमें किसका नाम आता था? आईबीएम। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है? आईबीएम का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 2005 में क्या कर दिया? पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, क्वेश्चन क्या बन सकता है? WHO दे देगा और इसका पूरा नाम पूछेगा। तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय कहाँ है? बताइए। देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1948 को। आपको रेलवे पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना है, 1948 इतना एनफ है। इसका पूरा जो डेटा है वो है 7 अप्रैल 1948। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्या हुई? स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। आप 1948 ध्यान रख लोगे तब भी चला जाएगा। तो जो इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि और वाणिज्य और गैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ उगाते हैं। बताइए उसको क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या होती है? जिसमें किसान क्या उगाते हैं? व्यवसाय के लिए पेड़ों का उत्पादन, यानी पेड़ लगाते हैं। जैसे व्यवसाय के लिए कौन से पेड़ होते हैं? फसलों में नींबू, आम, चीकू, सेब, इन सभी के पेड़ों को लगाते हैं किसान। तो क्या करते हैं? कृषि वानिकी करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, शाहजहां की बेटी खालिस्तान ने नई राजधानी शाहजहानाबाद दिल्ली की कई स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया। तो बताइए शाहजहां की बेटी का क्या नाम था जिसने स्थापत्य परियोजनाओं में भाग लिया? इसका राइट आंसर है जहां आरा। कौन थी? शाहजहां की बेटी थी, जिसने क्या किया? जो नई राजधानी बनाई गई दिल्ली, तो उसको स्थापत्य परियोजना में क्या लिया? भाग लिया उसने।
तो आज का जो 40 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट है वो यहीं पे समाप्त होता है। यदि हमारा ये जो प्रयास है वो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।